अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की मीरपुर आजाद कश्मीर आमद, जलजिले से मुतासरा बस्तियों का दौरा। जिद्दोजहद में ऊंच नीच आती है कश्मीरी, इंशाअल्लाह अपनी जंगे आजादी जीतेंगे, वजीर आजम इमरान खान। तैयब उर्दगान एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की मिल्जिम की मुश्तरका कटिंग। मुल्की कर्ज GDP का 80% हो गया है, गवर्नर स्टेट बैंक। मरियम नवाज ने जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर की गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी को कमजोर करने की नाकाम कोशिश है, बिलावल भुट्टो। नकीब कत्ल केस जान को खतरा है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, राव अनवार। चित्राल में 5 बरतानवी कोहे पैमा हादसे का शिकार। बुलेटिन में शामिल करेंगे जलजिले और उनकी वजूहात के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। जस्टिन ट्रूडो ने अपना मुकम्मल इंतखाबी प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया। लिबरल्स की जानिब से एंड्रयू शेर की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनकी इसनाद पर नज़रसानी करने का मुतालबा। कैलगरी में शदीद बर्फबारी, 16 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कैनेडियन पैराग्लाइडर माउंट किलिमंजारो की चोटी से पैराशूटिंग करते हुए हलाक। टेलीफोन कॉल स्कैंडल, सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहरीक पेश। अमरीकी रियासत मोंटाना में तूफानी हवाएं, दरख्त उखड़ गए, बिजली गायब। मैंने जमाल खाशकजी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया, सऊदी वली अहद। अफगानिस्तान में 2001 के बाद सदारती इंतखाबात का कम तरीन वोटर टर्न आउट। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान मीरपुर आजाद कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने जलजिले से मुतासरा बस्तियों का दौरा किया। वजीर आजम को जलजिले से जानी और माली नुकसान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन NTMA शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म को ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान, रिलीफ के इक़दाम और बहाली के लायहा अमल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीरपुर में जलजले से मुतासरा बस्तियों का दौरा किया और उन्हें जलजले से होने वाले नुकसान और अब तक बहाली के इक़दाम पर तफसीलन आगाह किया गया। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान जलजले से मुतासरा जख्मियों की अयादत के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर भी गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जलजला मुतासरीन के लिए हर मुमकिन और फौरी इक़दाम उठाए जाएंगे और हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए एक पैकेज तश्कील दे रही है। मैं फौरी तौर पर यहाँ का दौरा करना चाहता था, मगर अमरीका से वापसी में ताख़ीर हुई। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में था तो जलजले का इल्म हुआ, जिस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे जलजले के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर आज़ाद कश्मीर और मीरपुर के लोगों से दिली हमदर्दी है। मैं उनका दुख महसूस कर सकता हूँ। कुछ बात करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल करने वाले कारकुनों से खिताब में इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी की फासिद और मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जिद्दोजहद में ऊंच नीच आती है, कश्मीरी इंशाअल्लाह अपनी जंग आज़ादी जीतेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतिपाक इस्तकबाल करने वाले कारकुनों से खिताब में इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी को फाशिस्ट और मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। ऊंच और नीच आती है, अच्छा और बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में आपने घबराना नहीं, क्योंकि आप घबराएंगे वहां हमारी औरतें, बच्चे, कश्मीर के नौजवान, बूढ़े सब आपकी तरफ देख रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको मैं ये वादा करता हूं, मैंने कहा था मैं उनका सफीर हूं, मैं आपको ये मोदी की ये फैशिस्ट गवर्नमेंट, ये मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत हर फोरम के ऊपर इनको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। जो मेरे साथ 20 साल से सफर कर रहे हैं, मैंने एक एक चीज उनको समझाई है कि कोशिश इंसान की होती है और कामयाबी अल्लाह देता है, हम कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं होना, उन्हें बुरे वक्त में घबराना नहीं है, क्योंकि कश्मीरी आपकी तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दुआएं करने पर पूरी कौम खुसूसन बुशरा बेगम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी मेरे साथ 20 साल से ज्यादा सफर कर रहे हैं, मैंने एक चीज उन सबको समझाई है कि कोशिश इंसान की होती है, कामयाबी पाक बहरिया के लिए तैयार किए जाने वाले जदीद तरीन और तबाकुन मिल्जिम क्लास जंगी जहाज की स्टील कटिंग की तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के तैयार किए जाने वाले जदीद तरीन और तबाहकुन मिल्जिम क्लास जंगी जहाज की स्टील कटिंग की तकरीब मुनक्किद की गई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब का इनेकाद तुर्की के शहर इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड में हुआ, जहां तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मुश्तरका तौर पर स्टील कटिंग का आगाज किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के लिए तैयार किया जाने वाला ये जहाज जदीद तरीन तबाहकुन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि इन जहाजों की पाक बहरिया में शमूलियत से पाक बहरिया की जंगी सलाहियतों और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम की इस्तेदाद में इजाफा होगा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मजीद कहा कि स्टील कटिंग की तकरीब पाक तुर्क दोस्ती का ताबिंदा बाब है और दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना दोस्ती की बेहतरीन मिसाल। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीर अल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने तुर्क की वजारत कौमी दिफा और तुर्की के अहम ओहदेदारान से मुलाकातें भी की। इस मौके पर नेवल चीफ ने तुर्क बहरिया का इस अहम प्रोजेक्ट में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तुर्क सदर ने भी पाकिस्तान और तुर्की के बरादराने ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। स्टील कटिंग की तकरीब के बाद तुर्किश नेवल फ्लीट में चौथे मिल्जिम क्लास जंगी जहाज की शमूलियत की तकरीब का इनेकाद भी किया गया। कुछ बात करेंगे कराची में सेमिनार से खिताब के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान को करंट अकाउंट और मालियाती खसारों जैसे दो अहम मसाइल का सामना रहा है। माहाना $2 अरब करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकर का कहना है कि मुल्क की कर्ज GDP का 80% हो गया है। कराची में सेमिनार से खिताब के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान को करंट अकाउंट और मालियाती खसारों जैसे दो अहम मसाइल का सामना रहा है। माहाना $2 अरब करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। 2014 से 2017 के दौरान करंट अकाउंट खसारा माहाना $2 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया था। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि मुल्क की मईशत को दूसरा बड़ा मसला मालियाती खसारा है। बढ़ते हुए मालियाती खसारे की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर भी तसलसल से गिरते रहे। रजा बाकर का कहना था कि महंगाई बढ़ने का सबब बैरूनी और अंदरूनी वजूहात हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए शरह मुबादला और शरह सूद से मुतालिक इकदाम उठाए गए। शरह मुबादला इकदाम के तहत रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई। मुल्की कर्ज GDP का 80% हो गया है। रुपए की कदर में कमी के बाद बरामदात में बेहतरी होना शुरू हुई है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान मुल्क की बरामदात का
हजम 12% था, जो अब बढ़कर 27% तक पहुँच गया है। अब माहाना करंट अकाउंट खसारा मुसलसल घटकर निस्फ से भी कम हो गया है। मई 2019 में एक्सचेंज रेट को मार्केट की तलब व रसद के ताबे रखा गया। स्टेट बैंक एक्सचेंज रेट पर नजर रखे हुए है। जरूरत के तहत एक्सचेंज रेट से मुतालिक इकदामात किए जा सकते हैं। The government is not borrowing at all from the state bank. Now, those of you who are economists would know that when a government borrows directly from the state bank, that is tantamount to money printing, and that is inflation. Now, when that happens, and the government knows that if it cannot borrow from other sources, it can borrow from the central bank, it weakens the discipline, the fiscal discipline of a government. When fiscal discipline is weakened, it results in high deficits and high debt. And as I mentioned to you, those high deficits and high debt on the fiscal side was the other second cause of going to the IMF. So therefore, one other institutional change that gives confidence is that with the new condition that has started from this fiscal year of no borrowing at all from the central bank, means that the fiscal discipline is going to be more entrenched in government. कुछ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मरियम नवाज की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पनामा लीक्स केस में तमाम जायदादें और असासे जाहिर कर रखे हैं। वो मुल्क के 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म की बेटी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद केस बनाकर उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब के कानून का गलत इस्तेमाल करके गिरफ्तार किया गया, इसलिए चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत मंजूर की जाए। जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त के हतमी फैसले तक अबूरी जमानत पर रिहा किया जाए। वाज़ेह रहे कि मरियम नवाज को 8 अगस्त 2019 को नायब ने लाहौर की कोट लखपत जेल से उस वक्त गिरफ्तार किया था कि वो जब अपने वालिद से मिलने आई थी। गिरफ्तारी के वक्त नायब का मौक़िफ़ था कि मरियम नवाज से शेयर्स की खरीदारी के ज़राए आमदन पूछे गए थे, लेकिन वो इसकी तफसीलात बताने में नाकाम रही, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 25 सितम्बर को एहतसाब अदालत ने नायब को मरियम नवाज का मजीद रिमांड देने से इनकार करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल भिजवा दिया था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि लाड़काना की आवाम ने हर इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आमरीत की साजिश को हमेशा नाकाम बनाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमजोर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने वो लोग खड़े हैं जो सिंध को तकसीम करने की बात करते हैं। इन ख्यालात का इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोडेरो हाउस में PS11 के मौजूदीन के एजाज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि लाड़काना के अवाम ने हर इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आमरीत की साजिश को नाकाम बनाया। लाड़काना से वो खुद MNA मुंतखब हुए हैं और ये नशिस्त उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और वालिदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की है। उन्होंने कहा कि सिंध के हमदर्द बनने वाले विफाक के आलाकार बने बैठे हैं। तकरीब में सूबाई वज़रा इम्तियाज शेख, सुहेल अनवर सियाल, वज़ीर आला सिंध के मुशीर निसार अहमद खोड़ो और दीगर PP रहनुमा भी मौजूद थे। नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस मरकजी मुल्जिम साबिक SSP राव अनवार का कहना है कि जान को खतरा है, इसलिए केस में हाजिर से इस्तिस्ना दिया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नकीब
नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के मरकजी मुलजिम साबिक SSP रावनवार का कहना है कि जान को खतरा है, इसलिए केस में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। रावनवार की जानिब से दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। दौरान समाअत रावनवार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी जान को खतरा है, लिहाजा हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने कहा कि रावनवार से मुतालिक दीगर केसेस भी ज़ेर समाअत हैं, तमाम दरख्वास्तों को एक साथ सुना जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 13 जनवरी को मली के इलाके शाह लतीफ टाउन में साबिक SSP मली रावनवार ने नौजवान नकीबुल्लाह महसूद को दीगर 3 अफराद के हमरा दहशतगर्द करार देकर मुकाबले में मार दिया था। चित्राल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, चित्राल में ब्रोगल के मकाम पर 5 बरतानवी कोहे पैमा हादसे का शिकार हो गए। कोहे पैमा चित्राल के दूर अफ्तादा इलाके में ब्रोगल में खोयो नामी पहाड़ पर मुहिम जोई के दौरान 30 मीटर की ऊंचाई से गिरकर जख्मी हुए। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। चित्राल में ब्रोगल के मुकाम पर 5 बरतानवी कोहे पैमा हादसे का शिकार हो गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक कोहे पैमा चित्राल के दूर अफ्तादा इलाके ब्रोगल में खोयो नामी पहाड़ पर मुहिम जोई के दौरान 30 मीटर की ऊंचाई से गिरकर जख्मी हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चित्राल इरफानुद्दीन के मुताबिक 2 बरतानवी कोहे पैमाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी 3 गैर मुल्की कोहे पैमा को सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। जिले इंतजामिया के मुताबिक इलाके में मौसम की खराबी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को मुलतवी करना पड़ा। ज़लज़ले कुदरती आफात हैं जिनके बायस दुनिया भर में लाखों अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान का 2/3 इलाका फॉल्ट लाइंस पर है, जिसके बायस उन इलाकों में किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है। इस हवाले से देखते हैं वक़ार हुसैन की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। ज़लज़ले कुदरती आफत हैं जिनके बायस दुनिया भर में लाखों अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़मीन की तह 3 बड़ी प्लेटों से बनी है। पहली तह का नाम यूरेशियन, दूसरी इंडियन और तीसरी अरबियन है। ज़ेरे ज़मीन हरारत जमा होती है तो ये प्लेट सरकती हैं, ज़मीन हिलती है और यही कैफियत ज़लज़ला कहलाती है। ज़लज़ले की लहरें दायरे की शक्ल में चारों यानी भी अलगार करती हैं। पाकिस्तान का 2/3 इलाका फॉल्ट लाइन्स पर है, जिसके बायस इन इलाकों में किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है। पाकिस्तान इंडियन प्लेट की शुमाली सरहद पर वाक़ है, जहाँ ये यूरेशियन प्लेट से मिलती है। यूरेशियन प्लेट के धंसने और इंडियन प्लेट के आगे बढ़ने का अमल लाखों साल से जारी है। पाकिस्तान के 2/3 रकबे के नीचे से गुजरने वाली तमाम फॉल्ट लाइन मुतहर्रिक हैं, जहां कम या दरमियाने दर्जे का ज़लज़ला वक्फे वक्फे से आता रहता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ बालाई सिंध और वस्ती पंजाब के इलाके फॉल्ट लाइन पर नहीं, इसलिए ये इलाके ज़लज़ले के खतरे से महफूज तस्वुर किए जाते हैं। तबाकुन ज़लज़लों में 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में 9.1 शिद्दत के ज़लज़ले में 2,27,000 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। 12 जनवरी 2010 को हेटी में 7 दर्जे के ज़लज़ले ने 2,22,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी की चिराग गुल की। 12 मई 2008 में चीन के जनूब मगरबी सूबे सिचुआन में 7.8 कुव्वत के ज़लज़ले में 87,000 अफराद हलाक और 4.25 लाख जख्मी हुए। जबकि 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के शुमाल और मकबूजा कश्मीर के इलाकों में 7.6 ताकत के ज़लज़ले में 73,000 से ज़्यादा अफराद जाँ भाग और लाखों बेघर हो गए थे। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।